1948 तक वाइसरॉय यहाँ रहे, माउंटबेटन। उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद हमारे हिंदुस्तानी जिनका नाम था राजगोपालाचारी जी, वो यहाँ के वाइसरॉय के रूप में रहे, और राष्ट्रपति जो हमारे प्रथम बैठे उसके बाद उनका बैठना हुआ। संविधान को हालांकि 2 महीने पहले नवंबर 2050 के आसपास हम लोग ने स्वीकार कर लिया था, अंगीकृत किया, लेकिन उसके 2 महीने बाद 2026 को 1950 में 26 जनवरी को उसको अंगीकृत किया गया, उसको लागू किया गया। और तब से लगातार राष्ट्र के, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे उसके बाद इंदिरा जी रही हों, राजीव जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी लोग रहे हों, इन लोगों ने सबने देश की उन्नति के लिए अनेकों काम किए। नवरत्न कंपनी का गठन हुआ, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय जैसे संस्थान, IITs, IIM, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस इत्यादि की स्थापना इस देश में हुई। इसरो जैसे संस्थानों का गठन हुआ और लगातार राष्ट्र आगे बढ़ रहा था। मनमोहन सिंह जी के समय जिस समय हम लोगों का आर्थिकी के ऊपर काम हुआ और बहुत अच्छी उन्नति भी। हरित क्रांति हमने देखी, हमने श्वेत क्रांति देखी, हमने जय जवान जय किसान के नारे के साथ आगे बढ़ने का काम किया। लेकिन आज जितने वादे इस राष्ट्र में हुए, वो सारे वादे इन पिछले 12 वर्षों में धराशायी हुए हैं। राष्ट्र की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह लड़खड़ा गई है। सीमाएं हमारी असुरक्षित हैं। चाइना कई किलोमीटर अंदर तक हमारे अंदर आ गया। जो हमारा छोटा भाई था नेपाल, उसके संग हमारे सामरिक रिश्ते बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही मधुर थे। आज नेपाल भी हमको आंखें दिखाने का काम कर रहा है। म्यांमार एक छोटा सा देश भी नहीं, हमारे एक छोटे राज्य के बराबर म्यांमार है, वहाँ आतंकवादियों को संरक्षण दिया जा रहा है और केवल सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर देश के लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। जहाँ जिस देश में पुलवामा जैसी घटनाएं घट जाएं, दुश्मन अंदर आके 45 से ज़्यादा जवानों की जान ले ले, उसके बाद उसकी जांच ना हो और कोई अपराधी पकड़ा ना जाए, तो हम ही समझ सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। आज अग्निवीर योजना ने फौज की कमर तोड़ी है, वहीं SSB को भी कमज़ोर किया गया, पूरी सिविल विंग ख़त्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ा इस राष्ट्र में चल रहा है। और हो भी क्यों ना, जो गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे की जिंदाबाद कहने वालों की जब सरकार आएगी तो राष्ट्र सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। जिस देश ने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब है भाई भाई का नारा दिया हो, जो एक सुंदर गुलदस्ते के रूप में देश को पहचाना जाता हो, उस देश में आज हिंदू और मुसलमान